अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं पाकिस्तान डॉक्यूमेंट्री चैनल। दोस्तों, आज का हमारा मौजू जिसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वो है उकाड़ा सिटी। दोस्तों, उकाड़ा एक ऐसा शहर है जिसके खुले मैदानों, वसी अरेज खेतों और घने दरख्तों और कदीम कल्चर ने अंग्रेज़ को हैरान कर दिया। ये वस्ती पंजाब का मुकम्मल तौर पर पंजाबी सकाफत का हामिल शहर है। दोस्तों, जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो लंदन के छोटे छोटे अपार्टमेंट्स की बजाय उन्होंने यहाँ के खुले और कशादा मैदान देखे और वहाँ की ठंड की बजाय यहाँ की सेहत अफजा हवा के वो दीवाने निकले। और आज़ादी के बाद कुछ अंग्रेज़ ख़ानदानों ने वापस जाने से इनकार कर दिया और अपनी सारी ज़िंदगी इस एरिया में गुजारी और यहीं पे दफन हुए। दोस्तों, उका नामी एक दरख्त यहाँ कसरत से पाया जाता था, जिसकी वजह से इसका नाम उकाड़ा रखा गया। और उकाड़ा को 3 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है और उकाड़ा का मतलब जंगजू और बहादुर भी है। आबादी के लिहाज से उकाड़ा पाकिस्तान का 23वां बड़ा शहर है। ये फैसलाबाद और लाहौर से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। उकाड़ा के 2 म्यूनसिपल दफ्तर हैं और इसकी 114 यूनियन कौंसिल है। उकाड़ा में शरह ख़वानगी 37.3% है। उकाड़ा का कुल रकबा 4476 मुरबा किलोमीटर पर मुहित है, जबकि इसकी 3 तहसीलें हैं, उकाड़ा तहसील, दीपालपुर और रीनालापुर। दीपालपुर इसकी सबसे बड़ी तहसील है। पार्टीशन से पहले ये एरिया पूरे पंजाब का वस्त था। यही समझ लीजिए पूरा पंजाब इस एरिया में समाया हुआ है। इस एरिया की ज़मीन शुरू से ही सरसब्ज और ज़रख़ेज़ है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि इस एरिया को 3 दरिया जो थे वो टच करते हैं। दरिया सतलुज, दरिया ब्यास और दरिया रावी। दरिया ब्यास जो है वो अनफॉर्चुनेटली अब बंद हो चुका है। दरिया सतलुज इसके मशरिक़ और दरिया रावी इसके मगरब में वाक़या है। इसके अलावा दोस्तों, इसके ज़रख़ेज़ होने का आइडिया इस चीज़ से भी आप लगा सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में अंग्रेज़ों ने जो डेयरी फार्म उस दौर में जब बनाना शुरू किए थे तो इस एरिया से उन्होंने स्टार्ट लिया था, क्योंकि पंजाब का सेंटर होने की वजह से शुरू में जो ट्रेन चलाई गई वो भी इसी रास्ते से होकर गुजरती थी। यहाँ उसकी मिसाल यहाँ का रेलवे स्टेशन है, जो कि अब जंक्शन में तब्दील हो चुका है। पंजाब में सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक की मार्केट और प्रोडक्शन इसी ज़िले में है, इसीलिए उकाड़ा को द मिल्क लेक ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। एग्रीकल्चर के लिहाज से ये पंजाब का मेन सिटी है। आलू, गंदम, कपास की काश्त और हर किस्म की काश्त यहाँ पे की जा सकती है। कहते हैं कि आलू की काश्त एशिया में सबसे ज़्यादा उकाड़ा में की जाती है और इसीलिए आलू यहाँ पे सस्ते दाम बिकते हैं। दोस्तों, अगर आप सियाहत का शौक़ रखते हैं तो अगर आप उकाड़ा जाएँ तो 3 जगहों पर लाजमी विज़िट करें। चाकर आज़म का मकबरा, नौलखी कोठी और बुम्मन शाह की हवेली। आज हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे नौलखी कोठी के बारे में। नौलखी कोठी यहाँ की नहायत ही अहम लैंडमार्क यहाँ की नौलखी कोठी है। कहते हैं कि 1857 की जंग के आसपास इस कोठी को तामीर किया गया, तब इसकी लागत 9 लाख रुपए आई थी और इसी वजह से इस कोठी का नाम नौलखी कोठी रखती है। लेकिन दोस्तों अब ये काफ़ी बसीदा हालत में है।
जो इसकी अहमियत पहले थी शायद ही किसी और हवेली का इतनी किताबों में जिक्र किया गया। इसकी वजह एक तो इसका नाम, दूसरा तारीख भी इसके साथ काफ़ी जुड़ी हुई है, तीसरा इसकी लोकेशन। दोस्तों 3 नहरों के दरमियान 200 एकड़ में इस हवेली के इर्द गिर्द आम के बाग लगाए गए और उनके दरमियान एक कच्चा रास्ता रखा गया जो अभी तक मौजूद। इस एरिया में विलान नाम का एक अंग्रेज़ जो इस एरिया का डिप्टी कमिश्नर था, जिसने ये कोठी तमीर करवाई थी, उसका नाम था जॉनसन। वो जॉनसन का पोता था। विलान ने पार्टीशन के बाद लंदन जाने से इनकार कर दिया और उसने अपनी सारी ज़िंदगी फैमिली के साथ इस कोठी में गुजारी और यहीं पे वो दफन हुआ। यहाँ पे आपको ज़्यादा लैंडमार्क तो नज़र नहीं आएंगे दोस्तों, लेकिन यहाँ के खेत आपकी मसाफत को कभी कम नहीं होंगे। दोस्तों अब भी अगर आपने पंजाबी कल्चर को बहुत करीब से देखना हो या लहलहाते खेतों की सैर करनी हो या दरीना रास्तों से गुजरते हुए किसी को मिलना हो तो ये जगह या ये सिटी आपके लिए बेहतरीन जगह है। दोस्तों ओकाड़ा की तारीख तो बहुत ज़्यादा है, एक ही वीडियो में बयान नहीं की जा सकती। इंशाल्लाह बाकी फिर सही। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।